हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का गरवाजी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारा फोर्थ प्रैक्टिस सेट रहेगा। जो टॉपिक है विलोम शब्द, इसके भी क्वेश्चन 2019 और 21 में पूछे हुए थे। हम चारों ऑप्शन को यहीं पे सोल्व करते चलेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, यस का विलोम शब्द चुने। यहाँ पे हमें यस शब्द का विलोम बताना है। जैसे नीरस है, इसको हम बोलते हैं सरस। नीरस का होगा सरस, नीरव का होता है धवनी, और यस का विलोम होगा अपयस। तो हमारा राइट आंसर होगा बी, यस का विलोम है अपयस। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है निर्माण शब्द का विलोम होगा। यहाँ पे हमें निर्माण शब्द का विलोम बताना है। जैसे चारों ऑप्शन है, ए है अहित, इसका विलोम होता है हित। कोमल का विलोम होता है कठोर। ध्वंस का होता है निर्माण, और निश्चित का होता है अनिश्चित। यहाँ पे निर्माण शब्द का विलोम पूछ रहे हैं ना, तो हमारा राइट आंसर होगा सी, निर्माण का होता है ध्वंस। यहीं पे चारों ऑप्शन सोल्व हो गए। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है शुद्ध शब्द का विलोम चुने। यहाँ पे हमें शुद्ध शब्द का विलोम बताना है। जैसे पवित्र है, इसका विलोम होता है, पवित्र का होता है मलिन। विरुद्ध का होता है अविरुद्ध। गलत का होता है सही, और शुद्ध का होगा अशुद्ध। हमारा राइट आंसर होगा ए। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। अब फोर्थ क्वेश्चन है क्रय शब्द का विलोम होगा। यहाँ पे हमें क्रय शब्द का विलोम बताना है। चारों ऑप्शन को यहीं पे सोल्व करते चलेंगे। जैसे ए है निर्यात, इसका विलोम होता है आयात। अहित, इसका होता है हित। विक्रय का होता है क्रय। बंधन का होता है मुक्ति। चारों ऑप्शन के यहीं पे विलोम लिख लिए। यहाँ पे पूछ रहा है क्रय शब्द का, हमारा राइट आंसर होगा सी, क्रय का होता है विलोम विक्रय। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उदय शब्द का विलोम है। उदय शब्द का विलोम बताना है। जैसे ए है उत्तर, इसका विलोम होता है प्रश्न। वाचाल है, इसका होता है विलोम मुक। स्तुति है, इसका विलोम होता है निंदा, निंदा करना किसी की। और अस्त का होता है उदय। यहाँ पे पूछ रहा है उदय शब्द का, तो उदय का विलोम होता है अस्त। हमारा राइट आंसर होगा डी। चारों ऑप्शन यहीं पे देख लिए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है आगे का विलोम होगा। आगे शब्द का विलोम बताना है। जैसे डी है आज्ञा, इसका होता है अवज्ञा। आज्ञा का विलोम होता है अवज्ञा। आस्था का विलोम होता है अनास्था। अनुज, इसका होता है अग्रज। अनुज मीन्स छोटा और अग्रज मीन्स बड़ा। और विग का होता है अग। हमारा राइट आंसर होगा ए, अग शब्द का विलोम होता है विग। चारों ऑप्शन हमने यहीं पे सोल्व कर लिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थूल शब्द का विलोम चुने। हमें स्थूल शब्द का बताना है। जैसे ए है अग्रज, अग्रज मीन्स बड़ा, और अनुज मीन्स छोटा। इस तरह इसका होता है गति। सूक्ष्म है, इसका होता है स्थूल। समीप का होता है दूर।
चार ऑप्शन हमने देख लिए। यहाँ पे स्थूल शब्द का पूछ रहा है तो स्थूल का होता है सूक्ष्म, हमारा राइट आंसर होगा सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था स्थावर का विलोम बताइए। हमें यहाँ पे स्थावर शब्द का विलोम बताना है। जैसे ऑप्शन ए है संगम, इसका विलोम होता है सुगम। चर का विलोम होता है एचर। जंगम का होता है स्थावर। और जो जंगल है ना, इसको हम बोलते हैं मरुस्थल। जंगल का विलोम होगा मरुस्थल। यहाँ पे स्थावर शब्द का पूछ रहा है तो स्थावर का विलोम होगा जंगम, हमारा राइट आंसर होगा सी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हैसु का विलोम होगा। हैसु शब्द का यहाँ पे विलोम पूछ रहा है, हमें इसका बताना है। जैसे लघु है, लघु मीन्स छोटा, इसका विलोम होता है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मीन्स बड़ा। अहिंसा, इसका होता है हिंसा। दीर्घ का होता है ये हैश। रोना का विलोम होता है हंसना। हमारा राइट आंसर होगा सी। हैसु का विलोम होता है दीर्घ। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधकार का विलोम चुने। यहाँ पे हमें अंधकार का विलोम बताना है। जैसे ऑप्शन ए है विराट, इसका विलोम होता है क्षुद्र। ऑप्शन बी सूर्योदय, इसका होता है सूर्यास्त। उजाला का होता है अंधकार। कालिमा का होता है पावन। यहाँ पे अंधकार का पूछ रहा है तो अंधकार का विलोम होगा उजाला, हमारा राइट आंसर होगा सी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन था श्वेत का विलोम चुने। यहाँ पे हमें श्वेत शब्द का विलोम बताना है। जैसे ए है उग्र, उग्र का विलोम होता है सौम्य। क्या होता है? सौम्य। श्याम है, इसको हम श्वेत का होता है श्याम या अश्वेत, इसको हम अश्वेत भी बोल सकते हैं, अश्वेत या श्याम। सफेद का होता है काला और खंडन का होता है मंडन। तो श्वेत का होगा श्याम, हमारा राइट आंसर होगा बी, यही इसका विलोम शब्द है। अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था मुख का विलोम होगा। यहाँ पे हमें मुख शब्द का विलोम बताना है। जैसे ऑप्शन ए है विमुख, इसका विलोम होता है उन्मुख। वाचाल, इसको हम बोलते हैं मुक, मुख का विलोम होगा वाचाल। खगोल का होता है भूगोल और आदान का होता है प्रदान। चार ऑप्शन यहीं पे देख लिए हमने। मुख का देख लो कौन सा है, तो मुख का होता है विलोम शब्द वाचाल, हमारा राइट आंसर होगा बी, मुख शब्द का विलोम वाचाल होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कौन सा विलोम युग्म है जो सुमेलित नहीं है। जैसे गंभीर है, इसका होता है अगंभीर। कोप है, इसका होता है कृपा। कृपण है, इसका होता है दाता। ऑप्शन ए है गरल, इसका यहाँ पे दे रखा है विरल, लेकिन गरल का विलोम विरल नहीं होता, इसका होता है सुधा। तो हमारा राइट आंसर होगा ए, गरल का विलोम शब्द होता है सुधा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था निरर्थक का विलोम शब्द चुने। यहाँ पे हमें निरर्थक शब्द का विलोम बताना है। ऑप्शन ए है समर्थक, इसका विलोम होता है विरोधी। समर्थक का होता है विलोम विरोधी। सार्थक का होता है निरर्थक। सफल का होता है असफल। रक्षक का होता है भक्षक।
तो निरर्थक का विलोम होता है सार्थक। हमारा राइट आंसर होगा बी। सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा विलोम शब्द है जो सुमेलित नहीं है? पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। जैसे जय है, इसका विलोम होता है प्राजय। अनुराग है, इसका विलोम होता है विराग। शुभ है, इसका लिख रखा है अविष्ट। शुभ का होता है अशुभ। और भूगोल का होता है खगोल। तो यहाँ पे जो सुमेलित जोड़ा नहीं है उसके बारे में बताना है, तो शुभ का अशुभ होगा। यही सी हमारा राइट आंसर है। और सभी के तो विलोम शब्द मिल रहे हैं लेकिन सी का नहीं मिल रहा, इसलिए हमारा राइट आंसर है सी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? जैसे ए है अधम, इसका होता है उत्तम। बी है अकाम, इसका होता है सकाम। सी है आकुंचन, यहाँ पर लिख रहा है कुंचन। आकुंचन का कुंचन विलोम नहीं होता है, इसका अर्थ होता है प्रसारण। आकुंचन मीन्स सिकुड़ना और प्रसारण मीन्स फैलाना। औन्नत का होता है उन्नत। हमारा राइट आंसर होगा सी। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें।